हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राजेश टीन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे मास्टर एडिटिंग कोर्स में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं एडिटिंग के कुछ फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स एडिटिंग के फंडामेंटल्स, जिसमें हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ एडिटर्स क्या होते हैं। एडिटर्स के टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटर्स होते हैं। जब भी हम एडिटर्स की बात करते हैं तो एडिटर के अंदर कुछ टाइप्स है, तो उसके बारे में जानेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एंड उसी के साथ साथ में हम जानेंगे कि कौन से एडिटर टाइप्स के अंदर उनका क्या काम होता है। तो इस कंप्लीट सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली पूरे यहाँ पे अपने बेसिक फंडामेंटल्स को कवर करे होंगे एडिटिंग से रिगार्डिंग। अब ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिसके अंदर हम बेसिकली फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। उसी के साथ में अगर आपको वीडियो एडिटिंग से रिगार्डिंग आपको कोई भी एडिटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह सीखना है, तो आप हमारे राजेश यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मास्टर एडिटिंग कोर्स के इस प्लेलिस्ट में आके जितने भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आप किसी भी टॉपिक्स को पिक कर सकते हो और आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडिटर्स की। जब भी हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडिटर्स की, तो हमारे पास में कुछ एडिटर्स के कुछ टाइप्स आ जाते हैं। इन एडिटर्स टाइप्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं आप लोगों के सामने कुछ एडिटिंग्स के टाइप्स। जैसे कि आता है कॉमर्शियल आ गया, डॉक्यूमेंट्री आ गया, फीचर्स आ गया, रियल टीवी शो आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में कुछ एडिटर्स के टाइप्स होते हैं। अब ये एडिटर्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं एडिटर्स के टाइप होते क्या हैं। तो जब भी हम बात करते हैं वीडियो एडिटर्स की कैटेगरी के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, तो उसके अंदर हमारे पास में अलग-अलग फ़ील्ड्स आ जाती हैं, अलग-अलग तरीके की हमारे पास में यहाँ पे कैटेगरी आ जाती हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर। तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे कमर्शियल, डॉक्यूमेंट्री, फीचर्स, रियल टीवी शो, ट्रेलर्स, म्यूज़िक वीडियो, कॉर्पोरेट, वेडिंग एंड सोशल मीडिया। ये कुछ हमारे एग्ज़ाम्पल्स हैं वीडियो एडिटर्स के टाइप्स के। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, एंड उसी के साथ-साथ मैं आपको गाइड करूँगा टू हेल्प डिसाइड व्हिच टाइप टू स्पेशलाइज़ इन। मतलब कौन-सी कैटेगरी आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। आप अपने हिसाब से खुद से भी चूज़ कर सकते हो करियर पाथ को कि आप किसके अंदर इंटरेस्टेड हो, और उसके अंदर आप अपनी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे यहाँ पे एडिटर्स टाइप आता है, उसमें आता है कमर्शियल। एक कमर्शियल एडिटर क्या होता है? एक कमर्शियल एडिटर बेसिकली क्रिएट करता है शॉर्ट, पब्लिश एंड वीडियो टू प्रमोट ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट एंड हाई सर्विसेज। तो जब भी हम बात करते हैं कमर्शियल की, तो कमर्शियल एडिटर्स का काम होता है बेसिकली कि वो किसी ब्रांड के प्रमोशन करते हुए यहाँ पे एडिटिंग करे, ब्रांड्स के अंदर डीलिंग करे। जो ब्रांड होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स के ब्रांड होते हैं, तो ब्रांड्स जिनको अपना वीडियो शूट करना होगा अपने बेसिकली ऑडियंस के लिए, बेसिकली कुछ वीडियो शूट कराना है, कुछ काम करना है, एडिटिंग करना है, ऐड बनाना है, तो वहाँ पर कमर्शियल एडिटर्स का यूज़ किया जाता है। कमर्शियल एडिटर बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को ध्यान में रखते हुए ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए वीडियो एडिटिंग करते हैं। एंड इनकी जो यहाँ पे हाई एक्सपर्टीज़ की जाती है कि आप लोगों के पास में इस एडिटिंग के अंदर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास में ब्रांडिंग आ जाती है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली अपने ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट को बेसिकली दिखा रहे होते हैं थ्रू ओवर एडिटिंग, एंड उसके अंदर हम लोग इस एडिटिंग करते हैं इस कमर्शियल एडिटर के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए यहाँ पे अपने ब्रांड को दिखाने के लिए। तो आप कमर्शियल एडिटर को ऐसे समझ सकते हो कि कमर्शियल एडिटिंग के अंदर हम लोग यूजुअली कमर्शियल यानी प्रोडक्ट्स के अंदर एडिटिंग कर रहे होते हैं। एंड ये बेसिकली यूज़ होता है टू क्रिएटिव एंड बिजनेस। तो ये बिजनेस की जब हम बात करते हैं, जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि बिज़नेस से रिलेटेड हमको एडिटिंग करनी है, तो उस केस में हमारे पास में कॉमर्शियल एडिटर का केस आएगा। तो जब भी हम कॉमर्शियल की बात करते हैं, तो मतलब बिज़नेस, बिज़नेस रिगार्डिंग जो भी हमारी वीडियो एडिटिंग से कॉन्सेप्ट होता है, जैसे एडिटिंग करनी है, किसी को ब्रांड को प्रमोट करना है, तो उस केस में हम कॉमर्शियल एडिटिंग की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री एडिटर। एक डॉक्यूमेंट्री एडिटर का काम क्या होता है और वो कहाँ कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री एडिटर फोकस करता है ऑन द स्टोरी टेलिंग एंड द रियल लाइफ फुटेज। एडिटर सेव्स ऑन द रॉ इंटरव्यूज, बी रोल्स एंड वॉइस ओवर टू कंपैरेटिव इंटरटेव। इसका मतलब क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग का बेसिकली काम होता है स्टोरी टेलिंग करना। आप लोगों ने धूर आटे की वीडियो देखी होगी। धूर आटे की वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि धूर आटे की वीडियो कैसे बनती, कि दूराटी की वीडियो कैसे बनती है। मान लो दूराटी की वीडियो अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले दूराटी अपनी वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन करते हैं कि आज का टॉपिक होने वाला क्या है, और आज की वीडियो के अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद में एक पूरी हिस्टोरी की तरह, मतलब कहानी की तरह दूराटी अपने वीडियो को प्रेजेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं पूरी। मान लो कोई टॉपिक है, उस कंटेंट से रिलेटेड पूरी स्टार्टिंग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के साथ में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या आज देखने को मिलेगा, उसके बारे में पूरा एक्सप्लोर करते हैं। हर एक छोटी सी लेके बड़ी चीज़ तक सब चीज़ों के बारे में बताते हैं उसके अंदर, एंड एक स्टोरी की तरह बताते हैं, एंड उसके बाद में उसके अंदर एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो मतलब पूरी की पूरी इसको हम समझ सकते हैं कि बेसिकली जब भी हम डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें बेसिकली क्या होता है, हमें एक स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, और इसी के साथ साथ में इसके अंदर हमें बेसिकली जर्नलिस्ट यानी कि हमको को डीप में रिसर्च करनी पड़ती है, इस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट हम इसके डॉक्यूमेंट्री की वीडियो के अंदर बना रहे होते हैं,
डॉक्यूमेंट्री वीडियो के अंदर हम बेसिकली ऐसी एडिटिंग कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम अपने ऑडियंस को डॉक्यूमेंट्री के थ्रू बेसिकली पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, इसको हम यहाँ पे पूरी की पूरी डीप लर्नर इसको बोल सकते हैं। तो एक मीनिंगफुल कंटेंट जब हम बात करते हैं एडिटिंग के अंदर कि मीनिंगफुल कंटेंट हमें एक एजुकेशन पर्पस रिलेटेड एक ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट बनाना है जिससे हम बेसिकली अपने ऑडियंस को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर पाएँ। उनकी जो चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है उसके अंदर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करवाएँ, एजुकेशन के रिलेटेड हो, तो उस केस में हम डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग के अंदर हम मीनिंगफुल कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर एंड उसके अंदर डॉक्यूमेंट एडिटिंग के अंदर हम इसे स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हैं, बी रोल्स, इंटरव्यूज़ इनका यूज़ करते हैं और वॉइस ओवर का। ऐसे हमारी बेसिकली ऑडियंस के अंदर बेसिकली एडिटिंग के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट एडिटर की बात करते हैं तो हम मीनिंगफुल कंटेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड एडिटर्स का हमारा एक टाइप होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारा रियलिटी टीवी। रियलिटी टीवी एडिटर। एक रियलिटी टीवी एडिटर होता क्या है? रियलिटी टीवी एडिटर्स मतलब कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप लोगों ने कुछ ड्रामास देखे होंगे, कॉमेडी शोज़ देखे होंगे। तो ड्रामास जो कॉमेडी शोज़ होते हैं जिसके अंदर आप लोग बेसिकली एडिटिंग देखते हो, तो वो हमारा काम होता है बेसिकली रियलिटी टीवी एडिटर का। तो रियलिटी टीवी एडिटर इस तरीके से समझ सकते हो कि टीवी शो वगैरह हो गए जिसकी राइटिंग होती है, उसका काम हमारे रियलिटी टीवी शो एडिटर का ही होता है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली अनएक्सपेक्टेड स्क्रिप्टेड जो भी हमारी स्टोरी टेलिंग होती है उसको यहाँ पे हम एडिटिंग कर रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग। एंड उसके अंदर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर करियर पाथ होता है बेसिकली ड्रामास, कॉमेडी मूवी वगैरह, ये और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रियलिटी टीवी के। ठीक है, तो रियलिटी टीवी मतलब एडिटिंग के रूप में वैसे देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिकली रियलिटी टीवी शो के अंदर एडिटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो वेटिंग की कैटेगरी हमारे पास में आती है वो है ट्रेलर्स। हम लोगों ने मूवी फ़िल्म्स देखी होगी और मूवी फ़िल्म्स जब हम देखते हैं, तो जब भी कोई मूवी बनती है, तो मूवी बनती है तो सबसे पहले अपने ऑडियंस को या फिर हम जो भी हमारी जनता होती है उनको दिखाने के लिए क्या बनता है, ट्रेलर्स बनता है। तो जब हम ट्रेलर्स की बात करते हैं मतलब जो ट्रेलर्स बनते हैं तो उनके लिए भी हमारी कैटेगरी होती है वीडियो एडिटिंग के अंदर, वो होती है ट्रेलर्स एडिटर के नाम से। तो ट्रेलर्स एडिटर का काम क्या होता है बेसिकली, ट्रेलर्स एडिटर का काम होता है बेसिकली, तो जब भी हम बात करते हैं ट्रेलर्स की तो एक हम ट्रेलर्स एडिटर के नाम की कैटेगरी आती है। ट्रेलर्स एडिटर बेसिकली जैसे एक मूवी होती है, तो उस मूवी के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी मूवी को हम एक छोटे से ट्रेलर के अंदर मतलब 1 से 2 मिनट की वीडियो के अंदर पूरी की पूरी मूवी का ओवरव्यू बता देते हैं। इस मूवी में होने वाला क्या है? तो जब हम ट्रेलर्स की बात करते हैं तो ट्रेलर्स के अंदर भी हमारे पास में एक कैटेगरी आती है ट्रेलर्स एडिटर, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली अपनी फुल लेंथ ऑफ कंटेंट, फ़िल्म की पूरी कंटेंट जितनी भी लेंथ है इन द गेम एंड शो इन विच कंसिडर हाई प्रीवियस एंड विद मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं फुल लेंथ कंटेंट मतलब पूरी अपनी मान लो फ़िल्म है, तो उस फ़िल्म को हम एक छोटे से वीडियो के अंदर बता रहे होते हैं अपने ट्रेलर एडिटिंग के अंदर। उसी के साथ-साथ में हम लोग यहाँ पे हाई इम्पैक्ट प्रीव्यूज़ का यूज़ करते हैं। मूवी के अंदर यहाँ पे हुक्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग अपने ट्रेलर के अंदर बेसिकली अपने जो ऑडियंस है उनको दिखा पाएँ और हम 2 मिनट के उस वीडियो के अंदर ट्रेलर के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। पूरी स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं। उसी के अंदर बेसिकली इमोशंस जो होते हैं फ़िल्म्स के अंदर जो चीज़ें होती है, कौन-कौन सी हीरोज़ होते हैं, हीरोइन्स कौन-सी होती है, कौन-कौन सी यहाँ पे मूवी के अंदर क्या कॉमेडी होने वाला है, कौन-कौन से हीरोज़ आने वाला है, क्या-क्या इसके अंदर फ़िल्म के अंदर ओवरव्यू होने वाला है, वो पूरे 2 मिनट के अंदर वीडियो के अंदर दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब हम ट्रेलर्स एडिटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में गेम हो गया। मान लो कोई गेम है, उसको अपना गेम लॉन्च करना है, तो उसके अंदर वो उसको बताना चाहता है ऑडियंस को कि गेम के अंदर क्या-क्या फीचर्स है, उसके अंदर क्या-क्या उसके अंदर नए-नए अपडेट्स आ चुके हैं। तो उस केस के अंदर उसका एक ट्रेलर बनेगा, मतलब 1-2 मिनट का वीडियो, जिसके अंदर वो बेसिकली पूरी की पूरी अपनी इस ट्रेलर के अंदर कुछ बातचीत बता रहे होंगे उस गेम के बारे रिगार्डिंग एंड उसके रिगार्डिंग जो भी 2 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, पूरी गेम का ओवरव्यू जो न्यू अपडेट आया होगा, वो इसके अंदर बता सकते हैं। तो हमारे पास में ट्रेलर नाम का एडिटर की एक हमारी कैटेगरी होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी, नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी है वो है म्यूजिक वीडियो। एक म्यूजिक वीडियो एडिटर, एक म्यूजिक वीडियो एडिटर क्या होता है? एक म्यूजिक वीडियो एडिटर बेसिकली म्यूजिक के ऊपर एडिटिंग कर रहा होता है। तो बेसिकली जब भी हम आप लोगों ने यूट्यूब पे जाओगे, आपने कुछ सॉन्ग्स सुने होंगे, तो सॉन्ग्स के अंदर आपने देखा होगा कुछ वीडियोज़ होते हैं, मूवी होती है तो मूवी के अंदर भी कुछ सॉन्ग होते हैं, जिसके अंदर जो एडिटिंग होती है, म्यूजिक वीडियो हम बात करते हैं उसको। तो म्यूजिक वीडियो बेसिकली होता है हमारे म्यूजिक का वीडियो, जिसको हम एडिट कर रहे होते हैं म्यूजिक के ऊपर, म्यूजिक की बीट के ऊपर, म्यूजिक के अंदर जो धुन चल रही होती हैं, जो रिंगटोन होती है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो भी इमोशंस होते हैं, जिस टाइप का हमारा म्यूजिक होता है, उसके तो हम जब भी बात करते हैं म्यूजिक वीडियोज़ की तो उसके अंदर म्यूजिक के ऊपर हम एडिटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी है वो है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट एडिटर का काम क्या होता है बेसिकली? एक कॉर्पोरेट एडिटर, तो जब भी हम कॉर्पोरेट एडिटर की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट एडिटर के अंदर बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं, इसको स्किल और बिज़नेस रिलेटेड। तो जब भी हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं एडिटर की, तो कॉर्पोरेट एडिटर के अंदर हमारे बिज़नेस आ जाते हैं। तो अगर हम मान लो कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस से रिगार्डिंग हमें उसके रिगार्डिंग हमें वीडियोज़ बनाने हैं। मान लो मीशो की वेबसाइट है, तो मीशो की वेबसाइट है, मीशो जैसे अमेज़न हो गया, मीशो हो गया, ये ई-कॉमर्स कोई स्टोर हो गया। अब इसका एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अमेज़न है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, तो उनको जब अपनी एडवर्टाइज़मेंट बनानी होगी, अपनी वीडियो बनानी होगी, कंटेंट ब्रांड से कंटेंट रिलेटेड, तो वहाँ पे वो अपना एक कॉर्पोरेट एडिटर को हायर करेंगे।
जो कि उनकी प्रोडक्ट, तो वहाँ पे वो लोग अपने कॉर्पोरेट एडिटर को हायर करेंगे, उसके अंदर एडिटिंग के अंदर जो भी वो अपनी एडिटिंग करेंगे, वो अपने ब्रांड से रिलेटेड एडिटिंग कर रहे होंगे। तो जब भी हम ब्रांड से रिलेटेड बातें करते हैं, ब्रांड हो गए कुछ हमारे ब्रांड्स ऐसे ब्रांड जो कि कंपनी के अंदर होते हैं, उसके अंदर ब्रांड्स हो गए, उसके अंदर ब्रांड के अंदर मान लो कोई मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, अमेज़न की वेबसाइट पे, तो उसके अंदर उसका जो प्रीव्यू लॉन्च होगा या फिर यहाँ अमेज़न के ऊपर सेल चल रही है, तो उसका एक छोटा-सा एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना लिया। तो जब उसके अंदर एडिटिंग होती है, तो वो उस एडिटिंग का काम हमारे कॉर्पोरेट एडिटर करते हैं। तो कॉर्पोरेट एडिटर बेसिकली हमारे उस कंपनी के अंदर ही होते हैं एंड देन उसके बाद में इसके अंदर हम लोग बेसिकली अपने मार्केटिंग से रिलेटेड एडिटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारी होती है वेडिंग एडिटर की कैटेगरी। एक वेडिंग एडिटर का काम होता है कि वो बेसिकली वेडिंग के अंदर जो भी रॉ फुटेज होती हैं, वीडियो क्लिप्स होती हैं, उनका यूज़ करके एक सिनेमैटिक, इम्पैक्टफुल एंड एक मीनिंगफुल कंटेंट के रूप में, एक अपने मतलब ब्यूटीफुल मेमोरी के रूप में फॉर क्लाइंट्स के लिए एडिटिंग करते हैं हम लोग। तो हमारा जो क्लाइंट है उनके मेमोरीज़ के लिए मतलब यादों के लिए बेसिकली हम यहाँ पे म्यूजिक वगैरह यूज़ करके नेचुरल ऑडियोज़ का एक इम्पैक्टफुल, एक सिनेमैटिक एडिटिंग कर रहे होते हैं इन द वेडिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी आती है वो होती है सोशल कंटेंट। जब भी हम एक सोशल कंटेंट एडिटर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स आ जाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे क्रिएटर्स होते हैं। आपने यूट्यूब देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के लिए अलग-अलग क्रिएटर्स हैं। अगर आपको गेमिंग देखनी है तो गेमिंग के लिए अलग-अलग क्रिएटर्स हैं। तो जब भी हम अलग-अलग क्रिएटर्स की बात करते हैं, अलग-अलग तरीके के कैटेगरी के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर जो एडिटिंग होती है वो क्रिएटर्स जो करते हैं, उनको हम रखते हैं सोशल कंटेंट क्रिएटर के रूप में। तो अगर आप एक सोशल कंटेंट एडिटर बनना चाहते हो जिसके अंदर आप लोग सोशल मीडिया के जो कंटेंट होते हैं उसको एडिट करते हो, तो उसकी कैटेगरी के हमारे सोशल कंटेंट एडिटिंग आ जाती है। दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर जिसके अंदर हमने बेसिकली यहाँ पे पूरे के पूरे अपने वेडिंग्स के जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं, कैटेगरी होती है उसके बारे में हमने जाना। एक चीज़ जो आप खुद से कर सकते हो, आप अभी से यहाँ पे इसके बारे में नोट्स बना सकते हो, अपनी कॉपी हैंड राइटेड नोट्स बना सकते हो जिसके अंदर आप लोग बेसिकली इस कैटेगरी के बारे में जान सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको इसके बारे में और जानना है इन कैटेगरी के बारे में या फिर आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग कोई नहीं सिंपल सा गूगल कर सकते हो हर चीज़ को। जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आए, जो भी आपको कैटेगरी के बारे में और जानना है, उसके बारे में डीप प्लानिंग करनी है, तो उसके बारे में आप गूगल पे जाके जो भी आपकी कैटेगरी उसका नाम लिख के उसके बारे में जो भी आपका डाउट रहेगा वो ले सकते हो। जिससे आपको गूगल के अंदर आप लोग को उसके बारे में जो भी लिस्ट होगी विकिपीडिया वगैरह पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको इस वीडियो के लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप बेसिकली इसके बारे में वेबसाइट दिखेगी जिसके अंदर आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हो इसके बारे में कि कौन-सी कैटेगरी होती है, इसके अंदर बेसिकली काम क्या हो रहा होता है। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम और एडिटिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं।